अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये महीना खैर व आफ़ियत के साथ नसीब फरमाए और इस महीने में खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इस महीने को हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बनाए। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस महीने में इबादत करने की, इताअत करने की, नमाज़ें पढ़ने की, नवाफिल पढ़ने की और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जब हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाएगा और उसी तौफ़ीक़ की बुनियाद पर हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को बेहतरीन तरीक़े से गुजार सकते हैं। तो आज के कुछ सवालात हैं लोगों के कि रोज़ा कब से शुरू होगा, तरावी कब से शुरू होगी, रोज़ा की नीयत कैसे करना है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें तफसील से समझना है। देखिए, अगर चाँद 29 का है तो पहला जो रोज़ा होगा वो 23 तारीख़ को होगा। अगर चाँद 29 का होता है तो 23 तारीख़ से रोज़े शुरू हो जाएंगे और अगर 30 का चाँद होता है तो फिर 24 तारीख़ से रोज़े शुरू होंगे। मतलब यह है कि अगर 29 का चाँद होता है तो हमें जुमरात के दिन रोज़ा रखना है और बुध की जो रात है उसमें हमें तरावी पढ़ना है और अगर चाँद 30 का होता है तो 24 तारीख़ यानी जुमा के दिन से रोज़े शुरू होंगे और जुमरात की रात हमें तरावी पढ़ना है। तो ये बात क्लियर हो गई और ये बात समझ में आ गई कि अगर चाँद 29 का है तो फिर हमें जुमरात के दिन रोज़े रखना है और बुध की रात हमें तरावी पढ़ना है और अगर चाँद 30 का है तो फिर 24 तारीख़ से रोज़े शुरू होंगे और 23 तारीख़ की रात यानी जुमरात की रात हमें जो है तरावी पढ़ना है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें समझना है कि रोज़े की नीयत कैसे करें। देखिए, जब हम रात में इरादा कर लेते हैं और रात में नीयत कर लेते हैं कि आइंदा कल मुझे सहरी में उठना है और रोज़ा रखना है, तो ये इतना सा कर लेना और इतनी सी नियत कर लेना, इतना सा इरादा कर लेना आपके लिए काफ़ी है। जब आप सहरी में उठेंगे, आपने खाना खा लिया, सहरी कर ली, अब आपका इरादा है, आपकी नियत है, तो ये आपका रोज़ा हो गया। मुस्तकिल तौर पर दुआएं पढ़ना और इनका एहतिमाम करना ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पढ़ ली है तो बेहतर है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुआ का पढ़ना ही ज़रूरी है, सिर्फ़ खालिस नियत करना ज़रूरी नहीं। बल्कि अगर आपने नियत कर ली, इरादा कर लिया कि मेरा आज का रोज़ा है, मैं आज का रोज़ा रख रहा हूँ, तो ये आपका रोज़ा हो गया। और हमें रमज़ानुल मुबारक में क्या करना है, देखिए, जब हमें चाँद नज़र आ जाए और हमने चाँद देख लिया है तो हमें ये नियत और ये इरादा कर लेना है कि आज की रात से हमें तरावी शुरू कर देना है और घर में ख़वातीन ख़ास तौर से जो है अपने घरों में तरावी का एहतिमाम करें। अलग अलग तौर पर तन्हा फ़र्दन घर में लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो तमाम की तमाम अपनी तरावीह पढ़ने की कोशिश करें। और अगर तरावीह पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं है तो मैंने एक वीडियो तफसीली तौर पर मुकम्मल डिटेल के साथ समझाया है कि किस तरीक़े से आपको तरावीह की नमाज़ पढ़ना है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके ज़हन में जितने भी सवालात हैं वो इंशाअल्लाह तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बात समझ में आ गई कि जो है रमज़ान हमें कब से रखना है और रोज़े की नीयत कैसे करना है और हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तरावी का एहतिमाम करना है। घरों में जो औरतें हैं उनको तरावी का एहतिमाम करना है और इस महीने में खूब इबादत करने की कोशिश करना है, खूब नवाफिल पढ़ने की कोशिश करना है, अल्लाह से खूब मांगने की कोशिश करना है। जब हम इन चीज़ों का एहतिमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस महीने को बेहतरीन तरीक़े से गुजारेगा और हमारा ये महीना फ़जीलतों से, बरकतों से भरा हुआ होगा। और भी इंशाअल्लाह हम मज़ीद रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से जितने भी मसाइल है तमाम के तमाम मसाइल को समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।